नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है और ये जो पूरी कवरेज है, पूरी जानकारी है, हमारी सहयोगी नेहा उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी और ये जो पूरा मामला है उसको देख रही थी। वहाँ पे जो तमाम वकील हैं, जो अनंत सिंह के वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, जो जज हैं, जो पूरा मामला चल रहा था उसको देख रही थी और जो पूरी दलीलें हैं दोनों तरफ से, वो उन दलीलों को सुन रही थी। तो हम नेहा से सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नेहा, जब आप वहाँ पर मौजूद थी और अनंत सिंह की गिरफ्तारी, अनंत सिंह का समर्पण, इतना बड़ा मामला, और अनंत सिंह ने दिल्ली में आज साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है, तो जो आपने वहां पे माहौल देखा, जो शुरुआती माहौल था अनंत सिंह का आत्मसमर्पण, कितना बड़ा कैसा माहौल था, कितना बड़ा मुद्दा, और आपने क्या क्या वहां पे देखा? देखिए, सबसे पहले तो कि ये कयास लगाया जा रहा था कि अनंत सिंह जो हैं वो फ़रार हो चुके हैं। बिहार पुलिस का ये आरोप था उन पे कि वो फ़रार हो चुके हैं और लगातार वीडियोस अपना रिलीज़ कर रहे थे कि और साथ में अपने मैसेजेस फ्लो कर रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस का यही कहना था कि वो फ़रार हैं। अब अपने फ़रारी के खिलाफ सबसे पहले अनंत सिंह ने ये रखा कि हम न्यायालय के पास आए हैं, यानी हम कोर्ट के में अगर सरेंडर करने आए हैं तो हम फ़रार नहीं हैं, हम कोई क्राइम नहीं किए, हम क्रिमिनल नहीं हैं। बिहार पुलिस जो है उनको फंसाने की लेकिन नेहा, बीच बीच में वो ये भी कहते आए हैं कि वो कोर्ट के सामने ही सरेंडर करेंगे, बिहार पुलिस से उन्हें डर लगता है, बिहार पुलिस में उनका भरोसा नहीं है। तो ये क्या मामला है? जब आप उनके वकील का भी बयान सुनेंगे, और अनंत सिंह का भी यही कोर्ट में कहना था कि उनको विश्वास नहीं है बिहार पुलिस पर। उनको बाकायदा बिहार पॉलिटिक्स में उनके जो विपक्षी हैं वो लगातार उनको कई सारे इल्ज़ामों में फंसाने की कोशिश कर रही। चूँकि अभी यूएपीए जो संशोधन हुआ है इस बिल में कि किसी आम नागरिक के ऊपर अगर पुलिस शक करती है आतंकवादी होने का तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में जब अनंत सिंह के पास AK-47 मिलता है, या फिर जो बिहार पुलिस से हमेशा ये दावा करती है कि उनके पास उनके पास से तो अभी नहीं मिला है, लेकिन उनके घर से, पुश्तैनी घर से, उनके केयर टेकर से, उनके पंडित के पास से, सभी जगह से उनको AK-47 और कई तरह के हथियार मिल रहे हैं। तो ऐसे में यूएपीए के जो संशोधन बिल के तहत उनके ऊपर मुकदमा दायर करने की कोशिश बिहार पुलिस की रही है। तो इस चीज़ के खिलाफ भी अनंत सिंह के वकील ने अपना जो दलील अपना पेश किया कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है, उन्होंने लगातार ये कहा कि बिहार पुलिस से अनंत सिंह को हमेशा जान का खतरा है, यहाँ तक कि जान माल दोनों का खतरा है, उनको, उनके परिवार को खतरा है बिहार पुलिस से, इसलिए वो बिहार पुलिस के पास जाके सरेंडर नहीं करेंगे तो वो न्यायालय में आके, इसीलिए वो दिल्ली के न्यायालय में यानी कि साकेत कोर्ट में आके उन्होंने सरेंडर किया। अब उस वक्त का नज़ारा क्या था, मैं वो अपने दर्शकों को और आपको बताती हूँ। अनंत सिंह कोर्ट के अंदर अपने 2-3 समर्थकों के साथ आए। जब मैं कोर्ट के अंदर थी, कोर्ट रूम के अंदर थी, कोर्ट रूम नंबर 10 में हरनूम प्रताप सिंह जज थे, उनमें वहाँ पे उनकी सुनवाई थी। जज जो थे हरनूम प्रताप सिंह, वो सुनवाई कर रहे थे अनंत सिंह के। अनंत सिंह अपने 2 समर्थकों के साथ बीच में बैठे हुए थे, वही सफ़ेद लिबास और ब्राउन सनग्लासेस में वो बैठे हुए थे। वहाँ पे जब उनका नंबर आया तो उनके वकील ने जाके सबसे पहले पेशी दी, कागज़ रखा और दलील शुरू की, जिसमें पूछा गया, दिल्ली पुलिस से जज ने पूछा है कि आपके पास इस इंसान के नाम का वारंट है क्या, ये वांटेड है जिसको आप गिरफ्तार करना चाहते हैं? ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कुछ समय लिया और उसके बाद वो कहे कि हम आपको बताते हैं, बिहार पुलिस से कंफर्म करके। दिल्ली पुलिस इसके बाद बिहार पुलिस से कंफर्म करती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो जज के सामने कहती है हाँ, इस इंसान के नाम का वारंट है और ये वांटेड चल रहा है। उसके बाद फिर जज जो है ये कंफर्म करते, ठीक है आप इनको हिरासत में ले सकते हैं, लेकिन आधे घंटे का आपके पास समय आपको दिया जाता है इंट्रोगेशन के लिए। दिल्ली पुलिस को वहीं पे इंट्रोगेशन के लिए समय मिला। अनंत सिंह का वो इंट्रोगेट किए, सवाल जवाब किए। इसके बाद जो है कानूनी तौर पे दिल्ली पुलिस को ये परमिशन मिल गया कि वो अनंत सिंह को हिरासत में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले उनको मेडिकल कराना होगा और DMM के सामने पेश होना होगा। इसके लिए मेडिकल करने के लिए उनको सबसे पहले CR पार्क थाना में उनको भेजा गया। वहाँ से फिर वो मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। मेडिकल होने के बाद फिर से उनकी पेशी होगी। अगर जज साहब उठ गए होंगे और कोर्ट बंद हो जाता है तो DMM के सामने उनकी पेशी दोबारा होगी और उसके बाद बाकायदा उनको तिहाड़ भेज दिया जाएगा। तिहाड़ भेजने के बाद वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेके फिर बिहार पुलिस के पास बाकायदा दिल्ली पुलिस जो है बिहार तक ले जाएगी। यहाँ पे साथ में जज ने एक
बहुत स्पेसिफिक लाइन कहा है कि अनंत सिंह की सिक्योरिटी का और उनके पूरे ही सिक्योरिटी से लेके उनके हर चीज़ का इंतज़ाम दिल्ली पुलिस करेगी। यानी कि चूंकि बिहार पुलिस पे इन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस लगातार इनको ऊपर हमला करते आई है, झूठे आरोप लगाते आई है, इनको फंसाने की कोशिश की है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को ये जिम्मा सौंपा गया है कि आप अनंत सिंह के पूरे सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। लेकिन नेहा, जो अनंत सिंह बिहार की राजनीति में, बिहार में इतना बड़ा नाम, और अनंत सिंह के नाम का एक मुझे लगता है कि खौफ चलता है बिहार में, और वो खौफ आज अनंत सिंह के चेहरे पर, अनंत सिंह की आंखों में, ऐसा क्यों? नहीं, अनंत सिंह के आंखों में अभी भी खौफ नहीं है। वो बेखौफ तरीके से जज के सामने बैठे थे। जज जब उनको बुलाते हैं तो कह सकते हैं कि मुझे तो अनंत सिंह पता नहीं क्रिमिनल के तौर पे ज़रूर जाने जाते हैं, लेकिन बाकायदा अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझसे अगर पूछा जाए कि आपने कोर्ट रूम में बतौर अनंत सिंह को कैसे देखा, तो जैसे ही जज ने उनका नाम लिया, बाकायदा वो बाइज्जत खड़े होते हैं, जज के सामने जाते हैं, झुक के उन्होंने जज को नमस्ते कहा है। अपने वकीलों के साथ वो चुपचाप बैठे हुए थे, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा है। जैसे जैसे उनके वकील ने उनको कहा है कि अभी आपको चलना है या उठना या बैठना, वैसे ही वो बिल्कुल एक शिष्ट बच्चे की तरह वो बिहेव कर रहे थे। कहीं से भी उनमें कोई भी लेकिन इन चीज़ों को लेके आप कह सकती हैं कि उनके अंदर खौफ है। जो जिस तरीके का भी अनंत सिंह को लेके बिहार में माहौल चल रहा है, जिस तरीके से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, बिहार की पुलिस उनको लेके बहुत ही अभी चाक चौकंद है। जैसे कि लिपि सिंह की बात की जाए तो लिपि सिंह भी काफ़ी उनको लेके, और बहुत बारी उनके ऊपर छापेमारी की जा चुकी है, उनके ऊपर बात की जा चुकी है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पूरी बातें हैं अनंत सिंह की, ये जो पूरी एक्टिविटी है, बॉडी लैंग्वेज है जो अभी कोर्ट में देखी गई, वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार, बिहार की पुलिस और जो एसपी है लिपि सिंह, उनका खौफ है? अनंत सिंह को मैं आज से नहीं देख रही हूँ आशुतोष। अनंत सिंह को मैं बहुत लंबे समय से जानती हूँ। अनंत सिंह कभी भी ऐसे इंसान नहीं है जो अपने छाती चौड़ी करके नहीं चलेंगे। आज भी वो वैसे ही चल रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे आप मुझे बायस नहीं कह सकते, क्योंकि मैं उनको लंबे समय से देखी हूँ, मैं उनको जानती हूँ। तब मैं कह रही हूँ अगर उनको चूँकि अच्छा उनके जब आप वकील का हमने उनके वकील से भी 1-to-1 बात की। हम अपने दर्शकों को बहुत जल्दी दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर में ही दिखाएंगे। जब उनके वकील से यह पूछा गया कि आपको राजनीति में किससे डर है और बिहार पुलिस से ऐसा क्या डर लगा कि आप दिल्ली में आके सरेंडर करते हैं, मैंने उनके वकील से जवाब तलब की है। तो उनके वकील का यही कहना था कि चूँकि वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से 16 तारीख से ही दिल्ली में थे, यानी कि जब से वो वीडियो रिलीज़ हो रहा तब से आप समझ लीजिए कि वो दिल्ली में ही हैं। ठीक है, तो वो दिल्ली में अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थे। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे अपना सॉल्व करने के लिए थे, इसलिए वो यहाँ पे न्यायालय में जाके आत्मसमर्पण करते। लेकिन उनके वकील ये भी कहना नहीं भूलते कि उनको बिहार पुलिस से हमेशा खतरा है। ठीक है, तब ऑफ कोर्स ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि किसी को लगातार पूरा राजनीति से लेके एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ है, उनको दबोचने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे में वो अपना पनाह खोजेंगे। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अनंत सिंह ने एक थर्ड ऑप्शन चुना और दिल्ली में आके उन्होंने आत्मसमर्पण किया, खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अनंत सिंह का एक खौफजदा चेहरा हमें देखने को मिल रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो अभी तक नहीं देखा है। बाकी बात कि लिपि सिंह से वो कितना डरते हैं या पॉलिटिकल पार्टियों से वो कितना डर गए हैं, तो ये कह सकते हैं वो खुद को प्रिजर्व कर रहे हैं। अभी वो ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, वो खुद को किसी विवादित चीज़ों में फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे। नेहा, एक जो तस्वीर हमने कुछ समय पहले अनंत सिंह की देखी, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, और आज वही अनंत सिंह नीतीश कुमार से डरते हैं। और ये जो माहौल है और अनंत सिंह और नीतीश कुमार के बीच में जो आज जो टकराव है, बिल्कुल अलग स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में मैं बताऊं, अनंत सिंह जब दिल्ली आए थे तो ये भी कयास लगाया जा रहा था, यहाँ तक कि हमारे ही चैनल को सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये खबर मिली थी कि वो राजनाथ सिंह से मिलने के लिए आ रहे हैं या अमित शाह से भी मिलेंगे। हालांकि अभी तक ये प्रयास सफल नहीं हुआ है। ये हमने अनंत सिंह से पुष्टि भी नहीं की, अभी उनसे बात करना मुश्किल हो रहा। हमने बहुत कोशिश की कि अनंत सिंह से बात हो सके, लेकिन ये बातचीत अभी हो नहीं सकी है। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा था, और शायद अनंत सिंह का ये प्रयास है कि वो राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों से ही बात करेंगे और आगे कुछ ऑप्शन चुनेंगे। क्योंकि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की आशुतोष, तो वी कैन नॉट टेक इट लाइक कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या डर के कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो नीतीश कुमार से ज़रूर बात करना चाहते हैं, चूँकि कहीं ना कहीं उनको अब लगता है कि वो अकेले शेर की तरह जैसे चलते आए हैं, खुद को छोटे सरकार वो कहे जाते हैं, शेर की तरह उनके चलने की आदत रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि दबिश उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है, राजनीति से लेके प्रशासन तक की, दोनों का ही दबिश बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर। ऐसे में कोई एक रास्ता तो उनको चुनना ही होगा जिससे वो पहले अपने आप को बचा सके,
करके फिर अपनी शेरी को वो बचाएं। तो अनंत सिंह का ये कोशिश है कि वो नीतीश कुमार या राजनाथ सिंह या अमित शाह जहां भी वो थोड़े पोलाइट हो रहे हैं, थोड़े झुकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद को तो ज़रूर प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये डर है कि अगर वो अभी भी अकड़ के रहते हैं, थोड़े से वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह को वो फिनिश हो जाएंगे वो। नेहा, लेकिन अभी आप बता रही थी कि अभी वो मेडिकल के लिए गए हैं, मेडिकल जांच के बाद फिर से उनको दोबारा कोर्ट में पेशी होनी है, फिर उसके बाद उनको तिहाड़ भेजा जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कब तक चलेगा और कब उनको फिर अगर बिहार पुलिस को अगर उनको भेजा जाएगा तो ये कब तक भेजा जाएगा? मेडिकल तो उनकी अभी चल जाएगी और अभी ही वो डीएमएम के सामने हाजिर भी हो जाएंगे। इसके बाद उनको आज रात में ही हो सकता है पॉसिबली तिहाड़ भेज दिया जाए, और बहुत हद तक संभावना है कि कल शाम तक उनको दिल्ली पुलिस बिहार लेके जाएगी। वहाँ कोर्ट में पेशी होगी उनकी, संबंधित मामले में संबंधित कोर्ट में उनकी पेशी होगी। वहाँ पे फैसला होने के बाद फिर वहाँ की पुलिस क्या कार्रवाई करती है, उन्हें हिरासत में लेती है, उन्हें जेल में रखती है, या फिर कोई और ऑप्शन चुना जाता है, उनके वकील आगे बताएंगे और आगे ये फैसला किया। ठीक है, तो इनसे जुड़ी, अनंत सिंह से जुड़ी हम तमाम खबरें हम आपको अपने चैनल पर दिखा रहे हैं और लगातार हमारी नज़र इस मुद्दे पर बनी हुई है। हम फिर से कोर्ट में जाएंगे और जो पूरा मामला है उसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अनंत सिंह फिर से कोर्ट में पेशी होगी उनकी, हम जाके वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ये पूरी कवरेज हम आपको दिल्ली से लगातार दिखा रहे हैं, साकेत कोर्ट से लगातार हम जाके, हमारी नज़र वहाँ पर बनी हुई है, हम लगातार बन रही है हमारे साथ। देखते रहिए पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।